कॉपी बंद तो बंद। ऐसे ही काल का जब बुलावा आता है तो फिर एक श्वास नहीं मिलती है। खैर कहने का भाव, आज ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए हैं। खैर इसी वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए। 36,000 वर्ष तक राज्य किए सब ध्रुव जी ने। कितने वर्ष? 36,000 वर्ष तक राज्य किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी वंश में आगे चलकर महाराज बेन हुए, जिनका पुत्र अंग हुआ। महाराज इसी वंश में आगे चलकर राजा बेन हुआ, जिसने अपने राज्य में अलाउंस कर दिया, लियो न बेरी को नाम कोई भूल के, माला तोरे फेंको छापा तिलक लगइयो ना, और जइयो न दिवाले न ते परवाले उतार लो, और पूजा पाठ यज्ञ दान कोई करइयो ना। मानियो न पिता बात करियो खूब विप्रघात, गऊ के सौगात लात छाण के देवयो ना, कहियो मासो मदिरा खूब चलइयो, पुराण वेद लइयो न, दया देवी देवता मैं राजा हूँ मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा, अगर मेरा कहना नहीं माना तो जेलों में रहना होगा। इतना आतंक कर दिया। आप जानते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। संतों को क्रोध आया, यज्ञों को बंद कराने लगा, यज्ञशालाओं को तोड़वाने लगा, यज्ञों को क्रोध आया। कमंडल लेकर गए, एक दिन समझाने का प्रयास किया, राजा बेन गाली देने लगा और संतों को आया क्रोध। कमंडल से जल लिया, अवमंत्रित तो करके राजा पर जैसे ही मारा, राजा निस्तान होकर गिर गया। क्यों साहब? महात्माओं को क्रोध आना चाहिए कि नहीं? है? महात्माओं को क्रोध आना चाहिए? सही बात। माताओं का क्या विचार है? मैया कह रही हैं आ जाए तो भली, ना आ जाए तो भली, महाराज 5 बज भी बारे हैं, जल्दी करो। आना चाहिए कि नहीं? अच्छा कथा से बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं? किन किन की समझ में नहीं आ रही हाथ खड़े करो। भले ही छोटा हो। वृंदावन बिहारी लाल। हाँ तो कहाँ बोल रहा था? हाँ, संतों को क्रोध आना चाहिए या नहीं? लोग कह रहे हैं नहीं। एक और बात कहूं, क्रोध से जीवन बनता है कि बढ़ता है? हैं? बिगड़ता है। अगर क्रोध से जीवन बिगड़ता ही है तो जितने बड़ी बूढ़े फिर खाए को फिर लाल ततैया है जाओ घर बाइन पे सोचना। आप कहते हैं क्रोध से जीवन बिगड़ता है, नहीं।
क्रोध भी जरूरी है। परिवार का मुखिया अगर गैया बना रहेगा तो परिवार का व्यवस्था बनी रहेगी? नहीं बन सकती। नीतियों में 4 हैं, साम दाम दंड, है कि नहीं? परिवार का मुखिया क्रोध नहीं करेगा, पूरा खेल खराब हो जाएगा। प्रेम भी करेगा, खेल भी करेगा, प्रेम भी करेगा, वो क्रोध भी करेगा, लोभ भी करेगा। ये नहीं बैग पकड़ाओ हम करेंगे मुखियाती, 10,000 ले जाओ, 20,000 ले जाओ, और बैग खाली है गए, बोले अब क्या करें? बोले एक कटोरा तुम लो, एक कटोरा हम ले चले। लोभ भी जरूरी है, काम क्रोध, लेकिन साम दाम दंड भेद 4 नीतियां हैं ना। परिवार का जो मुखिया है, चारों राजा, परिवार का मुखिया, चारों नीतियों का प्रयोग करना चाहिए उसको, तभी व्यवस्था बनती है ना? जरूरी है। बच्चा है, गोदी में बच्चा है, अच्छी बात है, प्रेम करिए, हर पिता का अधिकार है। लेकिन यही नहीं, ज्यादा प्रेम करोगे, ज्यादा प्रेम ही प्रेम रखोगे तो बात नहीं बनने वाली। क्रोध भी जरूरी है, हर समय समय पर। बांके बिहारी लाल की। राजा संतों ने श्राप दिया, आज राजा पेड़ निष्प्राण होकर गिर गया है। इसके भुजाओं का मंथन किया, पहले जंगाहों का मंथन किया, एक काला पुरुष प्रकट हुआ जिसे निषेध निषेध कह इसके बहिष्कृत कर दिया। बाहोभ्याम मध्यमानाभ्याम, दोनों भुजाओं का मंथन किया। इसमें भगवान नारायण पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की। इन्हीं पृथु भगवान, ऐसा राज्य चला, बोले जैसे राम जी का राज्य। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब सो। वयरुन करे काहू सन को ही, राम प्रताप विषमता खोही। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, और चलहि स्वधर्म निरुद्ध श्रुत नीति। राम जी के राज्य में एक गुण था, क्या? बोले अल्प मृत्यु। कोई छोटी मृत्यु नहीं मरता था। पिता के कंधे अपनी संतान की लाश को नहीं ढोते थे। ये राम जी के राज्य का गुण था। आजकल ये सब क्यों हो रहा है? देखो, जहां अपूज्य लोगों का पूजन शुरू हो जाएगा, वहां हमेशा अकाल पड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। अपूजा यत्र पूज्यन्ते तत्र ध्रुवृक्ष वर्तते। पहले दिन मैंने एक बात पूछी आपसे। एक मैया जो आए थे, उनको तो पता ही है, एक बार उसको मैं दोबारा से कहना चाहूंगा। एक मैया लोहा लेकर आई, 2 बंधी हुई है, एक गैया है एक भैंस है। लोहा किसको मिलना चाहिए? है गाय को। और गाय का पेट भरा है, भैंस भूखी खड़ी है, तो क्यों साहब? बाबा जी, किनको मिलना चाहिए? रिपीट किया जाए। गाय और भैंस दोनों खड़ी हैं। लोहा आपने कहा, मैंने पूछा किसको मिलना चाहिए? बोले गाय को। ठीक,
गाय भूखी, भैंस भूखी खड़ी है और गाय का मान लो पेट भरा है, तो किसको मिलना चाहिए है? मैं आपका हर एक व्यक्ति का समर्थन चाहूंगा इस बात पर, जो मानते हैं गाय को ही मिलना चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करे। अगर आप सुन रहे हो, अच्छा, जो मानते हैं भैंस को मिलना चाहिए वो समर्थन दीजिए अपना। अरे अगर आप सुन रहे हैं तो आपका कोई निजी भाव तो होगा, भैंस को मिलना चाहिए। यही दिक्कत है, दिक्कत यही है। लोहा का जो अधिकारी है भैया गाय गाय है, भैंस नहीं है। धर्म में यही दिक्कत है, आज मानसिकता में यही दिक्कत है। अरे हमारे अंदर इंसानियत है तो हमें भैंस की चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन लोहा तो गाय को ही मिलना चाहिए। और आज की जो व्यवस्था डगमगाई हुई है, चाहे राजनीतिक दल से देख लिए, चाहे धार्मिक दृष्टि से देख लीजिए, आज व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कहां समर्थन दें। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करता, किसी भी पार्टी से कोई भी राजनीतिक बात नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध और शुद्ध धार्मिक बात है। लोहा गाय को ही मिलना चाहिए। लोहा का अर्थ लोग समझने वाले समझ रहे हैं, मैं बोलना क्या चाहता हूं। जहां अपूज्य लोगों का पूजन होने लगा, जब से आज आप देखिए कथा खूब हो रही है, भागवत खूब हो रही हैं, भंडारे खूब हो रहे हैं, सत्संग खूब हो रहे हैं, लेकिन परिणाम 0 बट्टा। क्यों? कोई तो कारण होगा। दवा भी खप गई निमोनिया की, कोई असर भी नहीं हुआ। क्यों? डॉक्टर साहब दवा तो खाई लेकिन दही से खा ली,